गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम मैथ पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2। तो आइए देखते हैं सर, और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट करके बताइए कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आइए देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक न हो, मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक न हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका 140। 2 इकाई का अंक 0 है तो 2 से घटाएंगे। 70 बार में फिर 2 से घटाएंगे तो कितना बार कट गया वो? 35। फिर 5 से घटाते हैं, यहाँ पे हो गया 7। तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका बाबू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर इसको हम घातांक के रूप में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 बार आया तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 ऐसे लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी टाइप पर नेक्स्ट भी क्वेश्चन दिया गया है, जिसको आप लोग जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 156। यहाँ पर दिया हुआ है 156, तो इसको ऐसे फिर लिखेंगे 156 लिख दिए। अब इसको फिर कैंसिल कर, इकाई का अंक 6 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा। 2 से घटाते हैं, 2 सके 14 2 8, ध्यान दीजिएगा 16। फिर 2 से घटाएंगे तो कितना कटेगा? 2 3 6 2 9 18। फिर 3 से घटाते हैं, 3 एकम 3 3 के 9। तो ये देखते हैं इसको आगे। यहाँ पर लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं। ये क्या हो जाएगा वो गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए गुणा करने फिर इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। गुणनफल फिर हमको इतना प्राप्त हो सकता है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको घातांक के रूप में लिखना चाहते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 नहीं लिखेंगे 1 तो चलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी टाइप पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आप लोग बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है 38 25 और 4th नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 5005 और 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1429। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आइए, कहता है कि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर उन 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कई 2 संख्याएं दिया हो a और b, तो उसका गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सही है। अगर बराबर ये केवल 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए ही लागू होगा, 2 एगो संख्या के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल लिखना a गुणे b, तो एलसीएम एक b का लिखने का a इंटू बी बाटा में एचसीएफ a b हो जाएगा। यानी जब एचसीएफ पूछेगा तो a गुणे b बाटा में एलसीएम में कमा b। अब इसके आगे देखते हैं। अब सवाल दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। अभी मैंने रिमार्क आपको बताया है, उसी पर क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। तो हम क्या लिखेंगे? आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े थे कि 26, यहाँ पे लिख सकते हैं 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो ये 1 3, आप कैंसिल करें फिर मान लीजिए 13 से 23 एक बार कैंसिल हो। फिर अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 91 है तो 91 का भी लिख देंगे। कितना से कटेगा? तो पहले कटाते हैं
7 से 7 से घटाएंगे तो 13 सते 91। ये हो गया आपका। अब आइए देखते हैं यहाँ पर भाषा में कैसे लिखेंगे। 26 का बाबू क्या लिखेंगे जी, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू, 2 गुणे 13। अब फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा बाबू, 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना बाबू, 7 गुणे 13। एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ जो संख्या दिया लिख दे 26 और कितना दिया बाबू 91, तो हो जाएगा। देखिए कहता है एचसीएफ में जो कॉमन हो, सब में जो कॉमन उसको निकाल दीजिए, तो जो कॉमन है उसको निकाल देंगे तो कितना हो गया जी 13। अब इसके बाद दूसरा कोई नहीं, एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 26 और 91 का क्या हो गया। जो पहले कहता है कि जो मिल गया है पहले उसको लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया एचसीएफ होगा 13, और जो बच गया उसको लिख दिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए बाबू, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो कितना हो गया जी 7। देखिए 7 गुना के 14, 14 में 13 गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आइए इनका दोनों का गुणनफल देखते हैं, जांच करते हैं कि कितना सही है और क्या गलत है। आइए देखते हैं यहाँ पर जांच में हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और इसके दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, यानी हो जाएगा एचसीएफ 26 और 91 गुणे एलसीएम 26 और 91 बराबर 26 गुणे 91। देखिए एचसीएफ आया हुआ है आपका, एचसीएफ निकाले हम 13 गुणे एलसीएम आया हुआ है 182 बराबर ये हो जाएगा 26 गुणे 51। देखिए दोनों गुणनफल करते हैं, 26 के 6, 13 8 104 2 106 हाथ में 10, 13 कम 13 10 को 23। इसी पर इसमें भी गुणा करेंगे तो हमारा आ रहा है 23 66। तो ये हमारा क्या है, दोनों अगर बराबर है तो सही है, अगर नहीं है तो हमारा गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं, दूसरा है इसी प्रकार दूसरा आप बना सकते हैं बाबू 510 और कितना दिया है बाबू 92, आप लोग बना लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि 336 और 54, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसके आगे हम फिर देखते हैं नेक्स्ट तीसरा का पहला कह रहा है भाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ के बारे में मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और कितना है बाबू 21। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे 12 का आप रफली भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू, अभाज्य गुणनखंड ध्यान दीजिएगा 12 कटा रहे हैं तो 2 से 6 बार फिर 2 3 2 में 4 4 3 12 ऐसे लिखेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 5 ऐसे लिख दिए हम। 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया बाबू 3 गुणे 7, इसलिए हम लिखेंगे एचसीएफ कितना कितना का हो गया जी 12 15 और कितना 21। ध्यान दीजिएगा एचसीएफ का होता है कि जो सब में कॉमन हो, जो सब में शामिल हो। देखिए सब में शामिल क्या है बाबू 3 देख रहे हैं ना, सब में है, कुछ नहीं होता एक तो हमेशा शामिल रहता है, तो सब में शामिल क्या हो गया बाबू 3। एक आंसर ये हो गया। और एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा कितना बाबू बताइए तो 12 15 एलसीएम में देखिए कहता है कि जो सबसे पहले में जो मिल जाए उसको लिख दीजिए 3। अब इन 2 गो में भी मिलेगा एगो तो उसको भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 गो में कोई मिल रहा है, तीसरा में नहीं मिलता, तभी उसमें से भी एक को लिखेंगे हम। लेकिन यहाँ पे देखने कोई नहीं मिल रहा है तो 2 गुणे फिर 2 लिखेंगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए। 5 गुणे 7 ध्यान दीजिएगा, द्वितीय 6 में 12 12 पचे 60 में 4 7 से गुणा 410
20 छक 42, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी टाइप पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है बाबू, क्या है जी, ध्यान दीजिएगा, 17, 23 और कितना है जी 29। थर्ड क्वेश्चन दिया है आपका 8, 9 और क्या दिया बाबू 25। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन इसका भी अभाज्य गुणनखंड करके ऐसे इसी टाइप पर बनेगा। इसमें देख रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा तो ये सिर्फ आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और गुणनफल इन सबका निकाल दीजिएगा तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका, एस दिया है कि एचसीएफ कितना कितना का बाबू 306 और 657 बराबर दिया है 9। तो कह रहा है बाबू मेरे कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी। इसलिए मैंने बताया था ना कि बाबू जब दो को धनात्मक कोई पूर्णांक दिया हो, इन दोनों संख्या का तब एलसीएम मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना का बाबू 306 और 657 बराबर हो जाएगा ए गुणे बी का मतलब 306 गुणे 657 बाटा में कितना हो जाएगा जी एचसीएफ कितना दिया है जी 9। 9 से कटाएंगे तो कितना में कैंसिल होगा बाबू, आइए देखते हैं कैंसिल करते हैं। 3 9 3 27 9 3 27 और 9 चौका 36। अब इसमें गुणा करते हैं तो आइए गुणा करके देखते हैं। तो 34 और 657 में गुणा किया तो 22,338 हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन 5 कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो शून्य पर यानी दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया बाबू, लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है जी, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या दिया है 6 की पावर n। इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 6n का अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा गुणनखंड कितना हो गया बाबू 2 × 3 के पावर n। अगर हम इसको ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं 2 के पावर n × 3 के पावर n। ध्यान दीजिएगा अगर कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से वो शामिल हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दूं 10 ही लिख देता हूं तो 2 गुणे 5। कोई भी संख्या ले जिसके मतलब अंक शून्य हो, इकाई का अंक, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 40 ही, इसका गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 4 गुणे 8 5 40। तो उस अभाज्य गुणनखंड में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1 2 और 1 5 निश्चित रूप से शामिल होगा, तभी हम उसका इकाई का अंक शून्य हो सकता है। यही ना कह रहा है क्या इसकी इकाई शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 तो है पर 5 नहीं है, इसलिए इसका इकाई का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः दी गई संख्याएं का इकाई का अंक क्या हो जाएगा बाबू शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का क्या है, नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसके आगे। क्वेश्चन 5 देख चुके हैं, क्वेश्चन 6 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 × 13 प्लस और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 ये संख्याएं भाज्य हैं। क्यों, तो ये देखते हैं। संख्या दिया गया है ये संख्या दिया गया है, तो एक और एक भाज्य संख्या है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, इसमें 13 है तो हम 13 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 7 × 11 × 1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 13 × 11 से 77 को 78। अब ध्यान दीजिएगा इसके गुणनफल निकालिएगा ना तो आपको भाज्य संख्या आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पहला अभाज्य है, दूसरा
भाज्य है। तो जब हम किसी संख्या में यानी भाज्य और अभाज्य में बाबू क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना, तो हमारा क्या आता है भाज्य। तो भाज्य संख्या इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, ये क्या कहलाएगा विभाज्य कहलाएगा। आइए दूसरा दिया है इसी टाइप और आगे, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस दिया है 5। ध्यान दीजिएगा, हेलो देखते रहिए। इधर देखिए बाबू 5 इस दोनों में है ना, तो 5 क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बाबू 7 गुणे 6 गुणे ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आपका 5 निकल गया है, प्लस 1। ध्यान दीजिए गुणा कर रहे हैं 7, इसमें गुणा करेंगे 3 गुना के 6 6 24, 24 में 42 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1008। आप प्लस 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया जी 1000। यहाँ पर 5 हो गया आपका और ये हो गया 1000 आपका 9। ठीक है, अब देखिए ये देख रहे हैं इसमें दोनों संख्याओं में जब गुणा करेंगे तो आपको हम निश्चित रूप से भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः दी गई संख्याएं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या है भाज्य संख्याएं हैं या विभाज्य संख्या है। यानी ये जो संख्या है ना ये क्या होगा कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार एक फिर नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा बाबू, इसलिए यहाँ पर दिया शॉर्ट में चल रहे हैं। दिया गया है क्वेश्चन में क्या देखिए, 2 लड़के मतलब शॉर्ट में बता रहे 2 लड़के हैं कि किसी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें से 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा जो है जिसका नाम है सोनिया, जिसको उस वृत्ताकार पथ को 18 मिनट में चक्कर लगाता है, जबकि उसी मैदान को रवि द्वारा 12 मिनट में समय लगाने में समय लगता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 18 और क्या दिया है हमारा 12। तो एक दूसरे के बाद कितने संख्या में बताकर पुनः मिलेंगे, तो इस तरह जब पुनः मिलेंगे कितने बार तो उसका हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू 2 गुणे 3 गुणे 3 3 9 9 गुना के 18। फिर हो जाएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया बाबू 2 गुणे 3। इसलिए इसका एलसीएम निकालेगा पुनः कितने समय के बाद मिलेगा जी, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, ये में सब लिखते हैं ना, तो सबको लिखते चलिए। जो सबसे पहले मिल जाए उसको लिख दिए 2 गुणे, ये फिर 3 मिल रहा है 3 लिख दिए, फिर इसमें 1 और 3 छूट रहा है तो 3 लिख दिए, इसमें का वो छूट है बाबू 2 छूट रहा है तो 2 लिख देंगे। 2 3 6 6 3 18 18 दुना के कितना हो जाएगा बाबू 36। यानी यही हमारा क्या होगा, यानी 36 मिनट के बाद वह एक दूसरे से क्या होगा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। हम विश्वास करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और किसी पर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सर हमको समझ में नहीं आया है, या और भी, या तो आपका हम विश्वास करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, या तो आप ताली दीजिए नहीं तो गाली दीजिए, जो अच्छा लगे आपको जो उचित लगे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू।